हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले चैप्टर नंबर 16, हु विल डू दिस वर्क। इस चैप्टर में बेसिकली हमें जो जो भी हमारे समाज में, सोसाइटी में कुछ ऐसे काम होते हैं जैसे कि कचरा को साफ़ करना, नाई, बारवर्स, ये सारी चीज़ें जो भी छोटे मोटे काम हैं उनके बारे में हमें इन चैप्टर में पढ़ना है। और बेसिकली ऐसा ये चैप्टर है सो डैट हमें सोसाइटी में उन लोगों को महत्व देने के लिए पढ़ाया जाता है, सो डैट हर इंसान का कुछ ना कुछ लाइफ में इम्पोर्टेंस होता है, तो हमें उन लोगों को इम्पोर्टेंस देने के लिए ये चैप्टर हमें इंट्रोड्यूस किया गया है। ऐसा बोला जा रहा है कि क्या आपने ऐसा कभी अपने आसपास देखा है कि एक इंसान है जो कचरा साफ कर रहा है, जो लोग हैं कुछ झाड़ू लगा रहे हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हमें बताया गया है। जैसे कि कुछ लोग हैं नाली साफ़ कर रहे हैं, कुछ लोग हैं जो कचरा उठा करके इधर से उधर रख रहे हैं। तो बेसिकली हमें इस चैप्टर में इन्हीं लोगों के बारे में, इम्पोर्टेंस के बारे में हमें पढ़ना है। चलो यहाँ पे हमें अच्छा, चलो हम यहाँ पे ये वाला टॉपिक पढ़ लेते हैं। आवर फ्रेंड्स स्पोक टू सम स्टाफ हु डू क्लीनिंग जॉब्स, हियर आर सम ऑफ द थिंग्स दैट दे टोल्ड अस। बेसिकली एक इंसान जाता है जो क्लीनिंग का काम करता है, उससे कुछ बातें पूछा जाता है। सिंस व्हेन हैव यू बीन डूइंग दिस वर्क, क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये कब से तुम काम कर रहे हो। तो आंसर आता है उस जो कचरा साफ़ करने वाला लोग है उसका रिप्लाई आता है कि अबाउट 20 ईयर्स, मतलब 20 साल से काम कर रहे हैं। सिंस आई कम्प्लीटेड माई स्टडीज़, मतलब कि जब से उसकी पढ़ाई ख़त्म हो गई तब से वो कचरा उठा रहे हैं, साफ़ कर रहे हैं आसपास के सोसाइटी को। वाई डिड यू नॉट स्टडी फर्दर, यू कुड हैव गुड सम अदर जॉब। और बोल रहा है कि क्यों ऐसा तुमने किया कि ड्रॉप आउट कर दिया पढ़ाई को, तुम और अच्छे से पढ़ाई करते तो हो सकता था कहीं पे जॉब मिल जाता। तो उनका रिप्लाई आता है, यू नीड मनी फॉर स्टडीज एंड इवन आफ्टर दैट मोस्ट ऑफ द पीपल कंटिन्यू टू डू दिस काइंड ऑफ वर्क। और बोलता है कि यहाँ तक कि अगर हमें पढ़ाई कंप्लीट हो भी जाती है तो मोस्टली लोग क्या करते हैं कि अपना काम जो उन्हें अच्छा लगता है वही करना पसंद करते हैं। तो फिर क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट डू यू मीन। तो क्वेश्चन पूछा जाता है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। तो आंसर आता है, सिंस आवर ग्रैंड फादर्स टाइम्स और इवन बिफोर डैट मोस्ट पीपल ऑफ द कम्युनिटी have been doing this work. Even after getting a college degree, our people do not get any kind of job, so they have to do this work. और वो इंसान बोलता है कि ये हम नहीं कर रहे हैं, ये हमारे बाप दादा ये लोग कर चुके हैं ऑलरेडी, और हमारे जितने भी कम्युनिटी के लोग हैं वो लोग यही करना पसंद करते हैं, क्योंकि उनके पास कॉलेज डिग्री भी होता है तो उन्हें अच्छे तरीके का कोई जॉब नहीं मिल पाता, तो मजबूरी में उन्हें यही काम करना पड़ता है। वाई इज़ दैट सो, तो ऐसा क्यों होता है, वो क्वेश्चन पूछता है। तो उसका रिप्लाई आता है कि डैट इज़ द वे इट इज़ in the entire city. All the people who do this kind of work are from our community. It has ऑलवेज बीन सो। और वो उनका क्या रिप्लाई आता है कि ये ऐसा ही होता है, जितने भी सिटी है, जितने भी आसपास के सोसाइटी है, वहाँ पर हमारे कम्युनिटी के लोग ही है और वो साफ़ सफाई करते हैं। ऐसा ही सदियों से चला आता है। नाउ वन सेकेंड, इस चैप्टर में एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा दिया गया है, तो आप एक्टिविटीज़ को अच्छे से एक बार देख लीजिएगा। चलो यहाँ से हमें पढ़ना है कि ऐसा है, डू यू थिंक दैट एनी वन हैज़ एवर ट्राई टू चेंज दिस सिचुएशन। और ऐसा बोला जा रहा है कि जो भी सोसाइटी में लोग होते हैं, जैसे कि कचरा साफ़ करने वाले होते हैं या जो भी होते हैं साफ़ सफाई करने वाले, तो क्वेश्चन ऐसा पूछा जा रहा था किसी ने ऐसा कोशिश किया है कि ये जो भी ट्रेंड चला आ रहा है उसे बदलने की। तो फिर ऐसा रिप्लाई आता है कि यस, बहुत लोगों ने किया है, यस मेनी पीपल हैव ट्राइड, पीपल आर ट्राइंग इवन टूडे, बट इट इज़ नॉट ईजी टू चेंज दिस। और बोल रहा है कि अभी भी लोग मतलब कि इसे बदलने की कोशिश कर रहे हैं। वन सच पर्सन वाज महात्मा गांधी। गांधी जी हैड अ फ्रेंड महा महादेव भाई देसाई। गांधी जी के बारे में हम लोगों को पता है, तो उनके एक दोस्त थे महादेवी भाई देसाई। महादेवी भाई महादेव भाई सन्स नारायण also stayed with गांधी जी when he was young. This incident is from नारायण's book. और गांधी जी के एक दोस्त का नाम था महादेव भाई देसाई, उनके बेटे का नाम था नारायण। तो नारायण कुछ समय अपने यंग मतलब कि जवानी में गांधी जी के साथ रहते थे, और ये एक इंसिडेंट है जो नारायण की बुक से लिया गया है। रिमेम्बरिंग दोज डेज, मतलब जब गांधी जी रहते थे उन दिनों को याद करते हुए कुछ बात लिखते हैं। वे नारायण
बाबला was just 11 years old. He was staying in गांधी जी साबरमती आश्रम। और यहाँ से क्वेश्चन आता है कि जो गांधी जी का साबरमती आश्रम था वो कहाँ पे था, तो वो गुजरात में था। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद कर लेना कि गांधी जी के जो साबरमती आश्रम थे वो कहाँ पर थे, तो वो गुजरात में थे। लाइक एवरी वन एल्स इन द आश्रम ही हैड डू वेरियस काइंड्स ऑफ वर्क। वन ऑफ हिज जॉब वाज टू टीच द गेस्ट हाउ टू क्लीन द टॉयलेट्स। और जैसा कि वहाँ पे जो भी आश्रम होते हैं उसमें चाहे आप बड़े लोग हो चाहे छोटे लोग हो, कोई भी लोग हो, कितने भी महान लोग हो, आपको कुछ ना कुछ काम करना पड़ता है। तो गांधी जी का क्या काम था कि वो जस्ट गेस्ट लोगों को बताते थे कि कैसे टॉयलेट्स को साफ़ करना है। इन दोज डेज द टॉयलेट्स वर नॉट व्हाट वी नो टुडे। और उन दिनों ऐसा टॉयलेट नहीं था, अब तो साफ़ सफाई रहता, पहले बहुत गंदगी रहता था। देयर देयर यूज टू बी होल्स अंडर विच बास्केट्स वर केप्ट। और पहले क्या होता था कि जो टॉयलेट्स होता था उसमें बास्केट्स रखा जाता था होल्स के नीचे। पीपल सेट ऑन द होल, लेटर द बास्केट हैड टू बी फिल्ड लिफ्टेड बाई हैंड टू बी इम्पटीड। और क्या बोला जाता है कि पहले क्या होता था कि बास्केट को उठाया जाता था और हाथों से सफाई करना पड़ता था। इट वॉज द यूजुअल प्रैक्टिस दैट पीपल फ्रॉम द पर्टिकुलर कम्युनिटी वुड डू दिस वर्क। और ऐसा माना जाता था कि पहले ये कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग ही करते थे। बट इन गांधी जी आश्रम एवरी पर्सन हैड टू कैरी द बास्केट टू द कंपोस्ट पिट एंड एम्प्टी देयर। और जब गांधी जी के आश्रम में ऐसा नहीं होता था, गांधी जी के आश्रम में ऐसा होता था कि जो पर्सन जा रहा है टॉयलेट करने तो वो अपने बास्केट को खुद से हाथ से उठा करके और उसे गड्ढे में जा करके कंपोस्ट कर देते थे। नो वन वाज एक्सक्यूज्ड फ्रॉम दिस टास्क, नॉट इवन द गेस्ट। और ऐसा माना जाता है कि किसी को एक्सक्यूज नहीं देना था, सभी को सेम काम करना था। नारायण भाई रिमेंबर्स हाउ सम पीपल यूज टू ट्राई एंड अवॉइड दिस वर्क। और नारायण भाई रिमेंबर करते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग थे जो इस काम से बचने के लिए कोशिश करते थे। सम एवन लेफ्ट द आश्रम बिकॉज ऑफ दिस। और कुछ लोग ऐसे भी थे इस एक्टिविटी के कारण वो आश्रम छोड़ दिए। सम ईयर्स लेटर गांधी जी वेंट टू स्टे एट अ विलेज नियर वर्धा इन महाराष्ट्र। कुछ साल बाद गांधी जी एक विलेज में जाते हैं नियर वर्धा महाराष्ट्र में। गांधी जी महादेव भाई एंड अदर्स स्टार्टेड टू क्लीन द टॉयलेट्स इन द विलेज। और जो गांधी जी थे महादेव भाई थे वो मतलब आसपास के जो भी टॉयलेट्स थे गांव के वो सफाई करना शुरू कर देते। दे डिड दिस फॉर द सम मंथ्स। और वो कुछ महीने ये काम करते हैं। वन मॉर्निंग अ मैन कमिंग फ्रॉम द टॉयलेट सर महादेव भाई, ही पॉइंटेड टू हिम एंड सेड देयर इज अ लॉट ऑफ डर्ट ओवर देयर। और एक दिन एक इंसान आता है और वो इशारा करता है कि महादेव भाई वहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदगी है, गो एंड क्लीन दैट। और जाओ उसे साफ करो। वेन बाबा saw this he was very angry. He thought the villagers felt that this was not their work. This was for Gandhiji and his team to do. He asked Gandhiji why this was so. Gandhiji replied, untouchability is a serious matter. Lot of hard work will be required to change this. और ऐसा उन्होंने बोला कि जाओ उसे साफ सफाई कर दो। तो फिर लोगों को ऐसा लगने लगा कि नहीं यार ये तो गांधी जी के टीम का काम है। तो फिर गांधी जी समझाते हैं ऐसी कोई बात नहीं है कि अनटचेबिलिटी मतलब कि छुआछूत एक बहुत बड़ी सोसाइटी में एक दिक्कत है, मतलब कि हमें इसे अच्छे खासे मतलब कि मेहनत करना पड़ेगा इसे हटाने के लिए। नारायण न्यू डैट द पीपल हु यूजुअली डिड दिस वर्क वर वेरी थॉट टू बी अनटचेबल। और नारायण को पता था कि ये जो काम करते टॉयलेट साफ करना ये वो लोग करते हैं जिन्हें अनटचेबल माना जाता है। ही आस्क्ड दैट व्हाट इज़ द यूज इफ़ द विलेज पीपल डू नॉट चेंज देयर थिंकिंग। और वो बोलता है कि क्या फ़ायदा इसका अगर जो आसपास के लोग हैं वो अपने थिंकिंग चेंज ही नहीं करें। दे हैव सम बिकम यूज टू समवन एल्स डूइंग दिस वर्क फॉर देम। और क्या फ़ायदा उस ये सब उनके लिए करने के लिए। गांधी जी रिप्लाइड बाई डोंट यू थिंक द पीपल हु क्लीन ऑल्सो बेनिफिट फ्रॉम इट, दे ऑल्सो लर्न अ लेसन। और बोलते ऐसा क्यों तुम बोल रहे हो कि जो साफ़ सफाई करते हैं उनसे कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है। दे ऑल्सो लर्न अ लेसन, वो भी कुछ ना कुछ सीखते हैं। दे टू लर्न समथिंग इज़ लाइक लर्निंग अ न्यू स्किल। और कुछ नया सीखना एक नए स्किल को डेवलप करने के बराबर है। इवन इफ़ इट इज़ अ क्लीनिंग जॉब, चाहे ये एक मतलब साफ़ सफाई करने वाला ही जॉब क्यों ना हो। लेटर नारायण वॉज नॉट कन्विंस्ड, ही अगेन आर्ग्यूड those who make a place dirty but do not clean it should also learn lesson। और नारायण क्या बोलता है कि ये कोई बात नहीं है कि जो गंदगी फैलाते हैं और वो उसे साफ़ नहीं करते फिर भी वो
आप बोले कि वो कहीं ना कहीं लेसन सीख रहे हैं। गांधी जी एंड नारायण कंटिन्यू टू आर्ग्यू अबाउट दिस बट व्हेन ही ग्रीव अप नारायण ऑलवेज फॉलोड द पाथ सोन बाई गांधी जी। और दोनों क्यों ये आर्गूमेंट करते रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे नारायण बड़ा होते जाते हैं वो गांधी जी के पाथ को फॉलो करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे एक्टिविटी है, आप ये सारा चीज़ कर लेना, खुद से कर लेना। यहाँ से इन सारी चीज़ों से जामिया में आपके क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। चलो एक यहाँ पे एक छोटा सा स्टोरी है, अ चाइल्डहुड स्टोरी। दिस स्टोरी इज ऑलमोस्ट 100 years ओल्ड। 7 year old भीम वेंट टू गोरेगांव इन महाराष्ट्र विथ हिज फादर टू स्पेंड हिज हॉलीडे। ये लगभग 100 साल पहले की बात है। एक 7 साल का भीम अपने पिता के साथ गोरेगांव जाता है, जो कि महाराष्ट्र में, वो वहाँ पे हॉलीडे स्पेंड करने जाता है। ही स अ बार्बर कटिंग द लॉन्ग हेयर ऑफ अ रिच फार्मर्स बफेलो। और वो एक देखता है कि वो जो बार्बर है वो एक भैंस के बालों को काट रहा है। ही थॉट ऑफ हिज ऑन लॉन्ग हेयर। ही वेंट टू द बार्बर एंड आस्क्ड फॉर अ हेयर कट। और वो फिर मतलब ये होता है ना कि बाल कट रहा है, तो फिर एहसास होता है कि हमें भी अपने बाल के बारे में देखना चाहिए कि बाल छोटा या बाल बड़ा है। तो फिर वो जाता है बार्बर के पास और बोलता है कि हेयर कट कर दो। द बार्बर रिप्लाइड, इफ आई कट योर हेयर बोथ माई रेजर एंड आई विल गेट डर्टी। ओह, सो टू कट ह्यूमन हेयर कैन बी डर्टियर देन कटिंग एन एनिमल्स हेयर, वंडर्ड लिटिल भीम। और क्या होता है कि वो जो जाता है उस बार्बर के पास, तो वो बोलता है कि अगर हम तुम्हारे बाल को काटेंगे तो मेरा जो रेज़र होता है, जो जिस चाकू से, जिस ब्लेड से काटा जाता है, वो बोलता है कि हम भी गंदे हो जाएंगे और मेरा ये जो रेज़र है ये भी गंदा हो जाएगा। तो फिर ये जो भीम होता है वो खुद से मतलब बोलता है कि क्या ह्यूमन के बाल को काटना एक जानवर के बाल के काटने से गंदे काम हो सकते हैं। लेटर दिस लिटिल भीम वाज नोन फॉर भीमराव अम्बेडकर। He was very famous across the world. Babas have fought for justice. People like him. After India's freedom and constitution was prepared under the leadership of बाबा साहेब। और ये जो बच्चा था वो और कोई नहीं, भीमराव अंबेडकर थे। और सबसे अच्छी बात है कि जामिया मिलिया इस्लामिया में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था किसके अंडर में बन के तैयार हुआ था, तो ये बाबा साहब के अंडर में बन के तैयार हुआ था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल आता है, पिछले साल भी आया था, हर साल आता है। तो ये लाइन याद कर लेना है कि किसके अंडर से लीडरशिप में कॉन्स्टिट्यूशन बना था। एक यहाँ पे छोटा सा डिस्कशन है, हम बात कर लेते हैं, यहाँ से भी हो सकता है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल जाए। अ कन्वर्सेशन इन स्कूल द रियलिटी टुडे। एक स्कूल में कन्वर्सेशन हो रही है, हेतल नाम की एक लड़की है। आई एम हेतल एंड दिस इज मीना। वो बोलती है कि मैं हेतल हूँ और ये मीना है। वी बोथ स्टडी इन क्लास 3। वो दोनों को ही क्लास 3 में पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन है कि वाट ऑल डू यू डू इन स्कूल। मीना बोलता है वी क्लीन द ग्राउंड। क्वेश्चन पूछा जाता है कि तुम स्कूल में क्या करते हो, तो मीना बोलता है कि हम साफ सफाई करते हैं। क्वेश्चन, डू ऑल चिल्ड्रेन क्लीन। हेतल, नोट एट ऑल। क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या सभी बच्चे साफ सफाई करते हैं, तो हेतल बोलती है नहीं, सिर्फ कुछ ही लोग करते हैं। मीना, वी ऑल्सो हैव टू क्लीन द टॉयलेट्स, वी डू it on different days. I clean on Monday, she does on Tuesday, and she on Wednesday. All the children from our community do this. तो मीना बोलता है कि नहीं, ये क्या है कि हम लोग हर डे, मतलब कि सभी का बारी लगा हुआ कि कोई मंडे को साफ़ करेगा टॉयलेट्स, कोई ट्यूसडे को, कोई वेडनेसडे को। इसी तरीके से जो भी हमारे कम्युनिटी के बच्चे हैं वो लोग यही काम करते हैं। फिर हेतल बोलती है वी हैव टू कैरी 20 buckets फॉर वाटर फॉर दिस, वी हैव टू स्वीप एंड वॉश। और हेतल बोलती है कि हमें 20 बकेट 20 बाल्टी का पानी वहाँ पे साफ़ सफाई के लिए ले जाना होता है। क्वेश्चन, वाई ओनली यू, वाई नॉट एट ऑल द चिल्ड्रेन। तो फिर क्वेश्चन पूछा जाता है सिर्फ तुम लोग ही क्यों, सारे बच्चे ऐसा क्यों नहीं करते। तो हेतल बोलती है ओनली वी हैव टू डू, वी डोंट वी गेट पिटन। फिर हेतल बोलती है कि अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमें फिर से मारने की कोशिश किया जाता है। ये सारी एक्टिविटी आप खुद से कर लेना। बाकी ये डिस्कशन है, इसको करने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि यहाँ से कुछ क्वेश्चन आते नहीं हैं। बट फिर भी एक बार आप खुद से कर लेना कि हाँ क्या दिया है, हो सकता है 1-2 क्वेश्चन यहाँ से आपके पूछे जा सकते हैं। तो यहीं पे ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाता है। बाकी नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले अक्रॉस द वर्ल्ड। तो चलिए, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। जय हिंद, जय भारत।